पूज्य डोंगरे जी महाराज जो कथा सुनाते थे उसमें ये दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध, वो प्राय कथा में सुनाते थे कि एक जगह एक महाराज कथा सुना रहे थे, तो एक दिन उतारे पर वो जहाँ ठहरे थे एक माई अपने बेटे को लेकर के गई, प्रणाम कराया, महाराज जी इसको आशीर्वाद दीजिए, मैं इसको विशेष रूप से आपके पास आशीर्वाद के लिए ले आई। इसको एक बहुत बुरी आदत है महाराज जी। क्या? ये गुड़ बहुत खाता है, बहुत ही गुड़ खाता है, इसको बहुत समझाती हूँ, पता नहीं बहुत ज्यादा गुड़ खाता रहता, आप महाराज जी इसको कुछ समझाओ। तो महाराज जी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा ठीक है माई, बड़ा प्यारा बच्चा है, अभी 7 दिन कथा चलेगी, मैं पूर्णाहुति के दिन तुम इसको लाना, मैं उसको समझाऊंगा। तो फिर 7 दिन कथा चली, पूर्णाहुति के दिन वो माई जैसा कि कहा था अपने बच्चे को लेकर के पहुंची, प्रणाम किया बच्चे ने महाराज जी को। तो महाराज जी ने सिर पर हाथ रख करके बच्चे को केवल इतना समझाया कि बेटे गुड़ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, निर्दोष बच्चा, 12-13 साल के बच्चे, हाँ महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले ठीक है, कभी कभी खाओ बेटे, ज्यादा खाना, नित्य खाना ये उचित नहीं है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है, तो ज्यादा नहीं खाना, ठीक है? प्यारे से बच्चे ने कहा ठीक है महाराज, प्रॉमिस? ठीक है महाराज जी, जैसा आप कहें। तो फिर माई बोली, वो कहा महाराज ने कहा अब नहीं खाएगा। तो माई बोली महाराज ये बात तो आप पहले दिन जब मैं लेकर आई इसको तब भी आप बोल सकते थे, आपने 7 दिन लगा दिए इसमें, इस 7 दिन में और 2 शेर गुड़ खाएगी, उसी दिन आप समझा देते। तो महाराज ने कहा कि उस दिन मैं समझाता तो कुछ बात न बनती। क्यों? बोले मैं खुद ही गुड़ ज्यादा खा रहा था, मेरे बहुत प्रिय, मैं बहुत ज्यादा गुड़ खाने वाला, तो मैंने इन 7 दिनों में छोड़ा, मैंने एकदम कम कर दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं इसको कुछ कहने की योग्यता में हूं, अब इसको कुछ समझाने की स्थिति में हूं। इसके पहले यदि कहने को तो तब भी कह सकता था, लेकिन उसका असर नहीं होता। संतों का भले ही वो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, पंडित ना हो, विद्वान ना हो, लेकिन संतों की बातें इतनी ज्यादा प्रभावक क्यों होती? क्योंकि उनके जीवन में है वो त्याग, उनके जीवन में है वो पवित्रता, आचरण। जे आचरही ते नर न घनेरे, आचरण का महत्व है। तो सदाचरण तत्पर, ऐसा में शंकराच्छमहम याचे। यदि क्षत्रिय है कोई तो सदाचरण तत्पर है, सदा च रणे तत्पर है। युद्ध के लिए, जब धर्म के लिए युद्ध करने की बात आवे, राष्ट्र के लिए लड़ाई करने की बात आवे, तो सदा तत्पर क्षत्रिय, डरे नहीं, पलायन न करें, कायरता का परिचय न दें, रणे तत्पर। अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया श्री कृष्ण ने। तस्मात्, बार बार समझा समझा कर, तस्मात् युध्यस्व, इसलिए युद्ध कर, इसलिए युद्ध कर, तेरे लिए यह कर्तव्य रूप है, तेरा क्षात्र धर्म है।
सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं उनमें जो तू अपने सगे संबंधियों को देख रहा है, आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा, ना इस दृष्टि से ना देख। बातें तेरी विराग की मालूम पड़ती है, लेकिन ये बात विराग की नहीं, हकीकत में ये विषाद से उत्पन्न बातें। इसलिए पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया, वरना अर्जुन विराग योग कहते। अर्जुन जी की पहले अध्याय में बातें सुनो। कोई ऐसा वैसा होता तो तालियां बजाता कि देखो कितनी समझदारी की बात कर रहा है। कहता है इनको मारने से त्रिलोक का राज्य मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए, तो हस्तिनापुर के लिए तो मैं क्यों लड़ूं, और भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, क्या करना है मुझे। लेकिन यहां श्रोता श्री कृष्ण थे। श्रोता भी कभी कभी ऐसा तगड़ा होता है कि वक्ता की खबर ले लेता, वक्ता की कसौटी हो जाती। तो पहले अध्याय में तो अर्जुन ही वक्ता है और श्रोता श्री कृष्ण है, लेकिन यहां श्रोता ने सुनकर ताली नहीं बजाई, उसकी प्रशंसा नहीं करी अर्जुन की कि वाह क्या विराग की बात है, जाता करो, छोड़ो। क्लैप्यमास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ये तेरे हृदय की दुर्बलता है। छोड़ ये कायरता। क्लीब शोभा नहीं देता तुझे ऐसा। इस क्लैब्य का परिचय देना। अर्जुन विषादी सदा चरणे तत्पर। वैष्णव है श्रीमद् भागवत के अनुसार अहंकार के देव हैं। दीनता का दान बिना शंकर के कौन कर सकता। तो शंकर जी ऐसे भिखारी है। अन्नपूर्णा उनके घर में न होती, मुश्किल में कितने कितने खाने वाले, तगड़े खाने वाले। बाप चतुरानन, आप पंचानन, बेटा षडानन, ऊपर से गजानन, नंदी, कैसे कैसे तगड़े खाने वाले हैं। भूखे मरते यदि अन्नपूर्णा घर में न होती। तो दीनता, भीख मांगो तो भाई दीनता तो होनी चाहिए। दादागिरी से थोड़ी ना भीख मांगी जाती है। और फिर मांगना तो क्या मांगना। तो उन्हीं भगवान शंकर, उनसे मांगो, मांगना सीखो। शंकर जी से याचना करनी है। वैसे संसार का सबसे बड़ा भिक्षुक और वैसे संसार के सबसे बड़े दाता। गजब है शंकर जी का चरित्र। उनसे मांगो। याचे अहम याचे किम शंकराच्छमहम याचे। शंकर जी से शम, हम कल्याण की कामना करते हैं। मैं भगवान शंकर से कल्याण की कामना करता हूं। कैसा? सदा चरण तत्पर, सदा आचरण तत्पर।
वर्णाश्रम धर्म का जो आचरण है, धर्माचरण, और उसमें तत्पर हूं मैं याचना करता हूं, हे महादेव आपसे याचना करता हूं कल्याण की। भगवान शंकर धर्म रूपी वृक्ष का मूल है। मूलम धर्मतरोः। और वर्णाश्रम धर्म की बात श्रीमद् भागवत में भी हम धर्म पंचाध्यायी में सप्तम स्कंध में सुनते हैं। और धर्म का संबंध केवल चर्चा से नहीं, चर्या से है। केवल धर्म चर्चा होती रहे ये पर्याप्त नहीं, होनी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण है धर्मचर्या। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युत। तो धर्म का आचरण करने में तत्पर ऐसा मैं आपसे क्षम याचे कल्याण की कामना करता हूं। वर्णाश्रम की दृष्टि से देखा जाए तो पहले वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण के लिए सदाचरण तत्पर, सती आचरणे तत्पर। ब्राह्मण सदा उत्तम आचरण में तत्पर होना चाहिए। जगत गुरु ब्राह्मण सभी वर्णों का गुरु है। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। और सर्वोत्तम गुरु तो वो है जो स्वयं अपने आचरण से दूसरों को सिखावे, केवल उपदेश नहीं। उपदेश तो पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निदिध्यासन, आचरण और फिर उपदेश, तो चौथा चरण है। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर। ऐसे लोग बहुत कम मिलते। आचरण तो वो बात है ना कि महात्मा बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें सुना रहे थे। तो एक दिन एक आदमी ने देखा उनके महाराज के जीवन को, उसने देख लिया था नजदीक से कि वो, क्योंकि साथ में रहता था सेवा में, तो फिर उससे रहा नहीं गया। तो उसने कहा कि महाराज आप बातें ऊंची ऊंची करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, उपदेश आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन माफ करना आपका आचरण वैसा नहीं। आप बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप आचरण नहीं करते। तो महाराज जी बिगड़े कि बोले भी हम और आचरण भी करें हम, सब कुछ हम ही करें, तो तुम लोग क्या करोगे। ऐसे बिगड़े। बोलो चलो अपने काम बांट लेते हैं। बोले हम, करो तुम। सदाचरण तत्पर। पहले आचरण। तुलसीदास जी ने तो विनय पत्रिका में भूपाली, वो बड़ा प्रसिद्ध पद है ना, जाचिए गिरिजापति कासी, जासु भवन अणिमादिक दासी। जाचिए गिरिजापति कासी, जासु भवन अणिमादिक दासी। जाचिए जाचिए।
संपत्ति मति सुगति सुहाई सकल सुलभ शंकर सेवकाई सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई सकल सुलभ शंकर शरण आरत के नीने गए शरण आरत के नीने निरखि निहाल निमिष महकीने जाचिए गिरिजापति काशी जासु भवन अणिमालिक दासी जाचिए जहाँ